creators, assalamu alaikum, it's me Yasha. Welcome back to my day 14 of day 30 vlog video challenge. एक्चुअली थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक भी है और मैं बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं की थी। आज आप लोग को सुबह में व्लॉग नहीं मिला होगा, राइट? तो ये व्लॉग अभी मैं दोपहर के टाइम पे शूट कर रही हूँ और अभी इसे मैं 15-20 मिनट्स में कंप्लीट करके आप लोग को शाम तक इस वीडियो को देने का फुल ऑन ट्राई करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू टेक एनी काइंड ऑफ गैप बिटवीन माई वीडियोज़। तो इसीलिए मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द, अभी मैं सोची थी कि सो जाती हूँ, 3:40 हो रहा है दोपहर का, बट मैं बोली कि नहीं यार, जब मैंने चैलेंज लिया है तो एटलीस्ट इसको पूरा करने का हिम्मत रखना होगा। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं कुछ भी अपने घर के काम काज वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दिखाने वाली हूँ, बिकॉज़ आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड, लाइफ के बारे में, एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं। आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स जिसमें कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं मेरे स्टडीज़ से रिलेटेड, कि मेरे को ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। मैं एक एक को अब कैसे रिप्लाई करूं, बट फिर भी एज़ मच एज़ पॉसिबल जितना हुआ है मैंने रिप्लाई किया है। तो मैं बोली कि इससे बेहतर है कि डायरेक्ट वीडियो बना करके बात कर लेते हैं। सो ओके, 12th तक मैंने आप लोग को बता दिया था कि 12th तक की मेरी लाइफ स्टोरी, लाइफ जर्नी कैसी रही थी। 12th के बाद मेरा रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आया, और जब तक मैं अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई वगैरह कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तब तक जितने भी अच्छे कॉलेजेस की एंट्रेंस टेस्ट के डेट वगैरह थे वो सब कुछ निकल चुके थे। और मुझे पता भी नहीं था कि एंट्रेंस टेस्ट भी देना होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये बात सच में मुझे नहीं पता था, मुझे ये बात काफ़ी टाइम के बाद पता चला। ओके, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं देख रही थी कि वक्त बीता जा रहा है, सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन जो थे वो बंद हो चुके थे। मैं बोली कि यार 2017 मेरा फुल ऑन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, उससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लूँ। तो मैं मगध यूनिवर्सिटी से मैंने अपना किया है ग्रेजुएशन, जिसमें अरविंद महिला कॉलेज आता है। अरविंद महिला कॉलेज के बारे में आप सब जानते हो कि वहाँ पे नॉन अटेंडिंग क्लासेस थे। तो मुझे करना था, साइंस स्ट्रीम लेकर के चलना था। तो 12th तक मैं वहाँ साइंस से ही अपना सारी स्टडीज़ की थी, बट 12th के बाद फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। मैं गई और मैं जाके इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट कर ली। इंग्लिश ऑनर्स था मेरा पेपर, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था, और फिर 50 मार्क्स के हिंदी और 50 मार्क्स के इंग्लिश अगेन मेरे थे। तो ये मेरा पूरा पेपर था ग्रेजुएशन में। अब मैं बता दूँ पार्ट 1 की बात। पार्ट 1 में जब मैं ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पे मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था। पार्ट 1 में वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ नॉन अटेंडिंग क्लासेस होते हैं। तो मेरा एक्चुअली उस टाइम भी कुछ और प्लान था कि ठीक है नॉन अटेंडिंग क्लासेस होते होंगे तो मैं कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर लूँगी। बट फिर उस टाइम फिर मेरे को नहीं समझ में आया कि यार करना तो मुझे मेडिकल था, मतलब पहले से मैंने माइंड सेट कर रखा था कि करना मुझे मेडिकल है। बट ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे मैं आ गई कि मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया, किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे पता नहीं चला कि मुझे करना क्या है। और उसके बाद फिर मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि मैं इंग्लिश ऑनर्स से चलने के बावजूद भी अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी पेपर्स वगैरह का प्रिपरेशन कर सकती थी। मुझे नहीं पता था ये चीज़, मतलब ये हो गई दुनियादारी वाली बात जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डम हो गई थी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। लाइफ जैसे चल रहा था वैसे चलते गया। फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कॉलेज भी नहीं जाती थी पढ़ाई करने के लिए। फिर मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली है। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने से पहले शायद मैं यूट्यूब ज्वाइन की थी, शायद, हाँ ओके। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया। कंप्यूटर क्लास मेरा 1 ईयर का था, जिसमें मैंने ADCA का कोर्स करा है। ADCA में आपका आता है टैली और DCA। टैली में आते हैं सारे अकाउंट्स वगैरह, जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं, इन सब के पढ़ाई होते हैं। और DCA में जो भी आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सारी चीज़ की पढ़ाई होते हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सब की पढ़ाई होते हैं DCA में। उसके साथ साथ ना हम लोग को पूरा कंप्यूटर को ना असेंबल और डिसम्बल करना भी सिखाया गया था कि अगर, और उसके साथ साथ कि कंप्यूटर का अगर कोई भी पार्ट पुर्जा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मतलब हमने प्रैक्टिकल किया था इस चीज़ पे काफ़ी दिनों तक। हम लोग का 1 मंथ से 2 मंथ तक इस चीज़ का प्रैक्टिकल चला था हम लोग का, जिसमें कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया ख़राब, लैपटॉप ऐसा, लैपटॉप वैसा, लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप में, तो वो सारी चीज़ें तो ये भी मैं की थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद को एकदम फ्री नहीं रखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट करते रहो, कि जो भी
देखो पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप रोक दोगे तो वो गायब हो जाता है लाइफ से। तो मेरा यही था कि बस पढ़ते जाते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मैं बस पढ़ते जा रही थी और मैंने कंप्यूटर क्लासेस किए। कंप्यूटर क्लास करने के बाद फिर मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का ना वो डेट वगैरह आ गया था। उस टाइम मेरा कंप्यूटर क्लास भी चल रहा था। तो उसमें क्या होता है ना कि हमें कॉलेज में जाने होते हैं, हमें चालान कटवाना होता है, हमें बहुत लंबे लंबे लाइंस को फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे मेरे माइंड्स पे आया बहुत ज़्यादा प्रेशर, फिज़िकली भी मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि उसी टाइम पे मेरी मम्मी का बहुत सीरियस तबीयत ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से वो फुल्ली बेड रेस्ट पे थी। मेरे पापा को ऑफिस जाना, घर में एक छोटा भाई था, छोटा भाई रहता था। मैं सुबह जाती थी कॉलेज, तो अगर मैं सुबह कॉलेज जाती थी, हमें लाइन में लगे लगे 4 घंटा 5 घंटा हो जाता था। एक दिन में एक हमारा काम नहीं होता था, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह का हमारा काम एक दिन में नहीं हो पाता था। तो फिर मैं घर आती थी, देखती थी मम्मी मतलब उस टाइम पे भी स्टेबल नहीं रहती थी, तो घर आके फिर खाना बनाना, फिर घर को हैंडल करना, ये सारे चीज़ के बोझ मेरे ऊपर आ गए थे, जो कि कभी मेरे ऊपर आए नहीं थे। मैंने कभी इस तरीके से किया नहीं था, मैं कभी हैंडल नहीं की थी घर को। और फिर उसके बाद से ना फिर ये सब चीज़ें थोड़ी सी मेरे पेरेंट्स को ना यहाँ पे देखना चाहिए था। उन लोग को अगर मतलब ऐसा वो लोग कर सकते थे कि एक कुक रख देते या फिर एक मेड रख देते, और मुझसे भी जितना होते गया मैं करते गई। मैंने पूरा ट्राई किया कि हाँ ठीक है मम्मी ठीक हो जाएंगी तो फिर करेंगी। उसके बाद फिर मतलब मम्मी कैसे हो गया कि तबीयत ख़राब रहने लगा। उसके बाद फिर वहाँ से ना मैं घर के कामों में घुस गई, इन्वॉल्व हो गई। और उसके बाद फिर थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्रेन भी काम करना छोड़ देता है। मतलब जब आप थक के बेड पे आओगे तो आपको मन नहीं करेगा कि आप बुक्स उठा के पढ़ो, क्योंकि ब्रेन्स भी बोलता है कि भाई हाँ तुम्हारा बॉडी बोल रहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो हमें आराम की ज़रूरत होती है, इसीलिए इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए किसी भी काम का। तो उस टाइम से फिर मैं काम में घुस गई। फिर मम्मी ठीक भी हुई, तो फिर ठीक होने के बाद भी मम्मी का मैं हेल्प कराने लग गई, क्योंकि ठीक होने के बाद भी डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको रेस्ट करना है। तो बस मतलब मम्मी का एक अलग ही था कि उनका मतलब तबीयत सच में बहुत ख़राब रहता था। तो मुझे भी देख के बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता था। मैं भी मतलब करते गई। फिर कंप्यूटर क्लासेस से आती थी, फिर मैंने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लिए नहीं। एक बात अब मैं बता देती हूँ, मैं फुल्ली ग्रेजुएशन की हूँ। पूरा ग्रेजुएशन में जितना भी ग्रेजुएशन की हूँ, मैं एक दिन भी कॉलेज में क्लास नहीं की हूँ। मैं एक दिन भी कोचिंग्स नहीं ली हूँ अपने ग्रेजुएशन का। मैंने एग्ज़ाम दिया है बिना पढ़े हुए, बिना चीटिंग किए हुए। ये भी बात मैं बोल सकती हूँ, बिना चीटिंग के मैं एग्ज़ाम दी हूँ। एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट का कल एग्ज़ाम रहता था ना, मैं कॉल पे अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा डिटेल ले लेती थी कि यार क्या क्या पढ़ना है, तुमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बताते जाओ मुझे। उसको, मेरी फ्रेंड को ये भी नहीं पता है कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। मैं मतलब ऐसे बात करती थी ना कि तुमने क्या क्या रिवीजन किया है, थोड़ा सा एक बार बताते जाओ तो मुझे। तो वो कुछ स्टोरीज़ का जैसे शॉर्ट फॉर्म होता था ना, तो वो शॉर्ट फॉर्म बताती थी। उस शॉर्ट फॉर्म को मैं कॉपी में ना लॉन्ग फॉर्म में लिख के आ जाती थी। एंड लिटरली मेरे रिजल्ट्स उसके रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे हैं। जो दिन रात मेहनत करके पढ़ती थी उससे मच बेटर मेरे रिजल्ट्स आए थे। एंड यही है टेक्निक यहाँ का, कि जो जितना पढ़ता है ना उसको उतना मार्क्स मिलते नहीं हैं। फर्स्ट ईयर में मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, सेकेंड ईयर में भी काफ़ी अच्छा आया, फाइनल में भी काफ़ी अच्छा आया बिना पढ़े हुए। फिर मेरे अंदर तलब हुई कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद फिर आ गया लॉकडाउन, कोरोना के टाइम पे, मतलब जिस टाइम कोविड चल रहा था उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे मैं ना कुछ एप्लीकेशंस पे काम कर रही थी, जैसे कि लाइव एप्लीकेशंस, जिसमें कि मुझे यूट्यूब से उठाया गया था लाइव एप्लीकेशन पे काम करने के लिए। तो उस टाइम पे मेरा यूट्यूब का कंटेंट मेकअप ही था। तो बस मुझे मेकअप से रिलेटेड बात करना था। मेरा फिक्स पेमेंट था कि आपको मंथ में इस एप्लीकेशन से इतना मिलेगा। फिर जब मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रही थी तो मुझे दूसरे एप्लीकेशन का भी फॉर्म आया तो मैंने उसको भी भर दिया, तीसरे का फॉर्म आया तो मैंने उसको भी भर दिया, और दोनों में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं 3 एप्लीकेशन पे काम कर रही थी, और उस टाइम पे भी मैं अच्छे खासे पैसे बना ली थी। उसी टाइम पे मैं खरीदी थी कैमरा, जो मेरा DSLR है, एंड 50,000 एक बार में कैश दे के मैं उस कैमरे को खरीदी थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस बात की कि वाह यार मैं कुछ तो कर पा रही हूँ। तो उस टाइम पे पैसे हाथ में आते गए। फिर मतलब उस टाइम देखो पढ़ाई का भी कुछ बोझ नहीं था, फुल्ली लॉकडाउन चल रहा था, घर पे बैठे रहो, फ़ोन से लाइव करो, और बस मंथ के एंड में आपको आपका पैसा पूरा का पूरा मिल जाता था। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि वाह यार। उसके बाद उस टाइम पे जो मेरा पहले वाला रूम था, मैं उसको पूरी तरीके से रेनोवेट की थी। सब कुछ लॉकडाउन के टाइम में ही हुआ था। तो बस इस तरीके से चल रहा था मेरा लाइफ। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ, जब लॉकडाउन खुलने लगा,
2021 में। 2021 में फिर मेरा माइंड हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना है। मुझे अंदर से ऐसे आने लगी कि वाइब्स की नहीं यास्मीन, मेरे को पढ़ना है, तुझे पढ़ना होगा। बिना पढ़े हुए जब तेरे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए ग्रेजुएशन में, तो सोच पढ़ के तो कितना अच्छा कर सकती है। तो उसके बाद फिर देखिए कि 4 साल तो मेडिकल लाइन से मेरा पूरा दूरी हो गया ना, डिस्टेंस क्रिएट हो गया अच्छा खासा। तो साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। और मेरा तो मतलब ऐसा था नहीं, इंटर मेरा निकल गया था, उसके बाद 4 साल का गैप आ गया था, 5 साल का गैप हो गया था। तो अब मैं सोचती थी कि क्या करूँ। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई विल डू MBA, बिकॉज मुझे मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा शौक था। एंड सीरियसली मुझे मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैंने कॉलेजेस के बारे में पता करे। इधर एलन मिश्रा है जो कि MBA के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है। पटना में लिटरली एलन मिश्रा बहुत बेस्ट कॉलेज है। तो उसके लिए आपको मैट क्वालिफाइड करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं गई साइबर में, मैट का वहाँ से मैं फॉर्म फिल की, मैट का उसके बाद एग्ज़ाम आया, फिर मैंने मैट का एग्ज़ाम दिया। फिर एलन मिश्रा में भी अप्लाई की थी, हाँ एलन मिश्रा में अप्लाई की थी, एलन मिश्रा का भी हो गया था। उसके बाद फिर मेरा मैट का रिज़ल्ट आने के बाद फिर एलन मिश्रा में हम लोग को बुलाया गया था इंटरव्यूज़ के लिए। तो एलन मिश्रा में हुआ था एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उनका अपना पर्सनल ग्रुप डिस्कशन हुआ था और इंटरव्यूज़ हुआ था, पर्सनल इंटरव्यूज़। तो ये सब कुछ क्रैक करने के बाद एलन मिश्रा में मेरा एडमिशन बस होने वाला था। मतलब सब कुछ का इसका रिज़ल्ट मतलब 1 मंथ के अंदर में आने वाला था। उसके बीच में एक फ़रिश्ते जैसी मेरी दोस्त मेरी ज़िंदगी में आई, एकदम फ़रिश्ता बोलेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं अपनी दोस्त के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो भाई मेरी फ्रेंड जिसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ ना, वो एक्चुअली देखो मेरी फ्रेंड की कॉलेज मेट थी, जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसको मेकअप से, उसको दोस्ती से, उसको इधर उधर लड़कों से, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं था। एकदम सीधी सादी पवित्र लड़की, बस सूट सलवार में आती थी, नो मेकअप्स, नो हेयर स्टाइल, बहुत सिंपल गांव की लड़की थी। एंड यहाँ शायद अपने अंकल आंटी के घर पे आके वो रह के पढ़ाई कर रही थी। तो उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी कुछ टाइम पहले, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फ़ोन में सेव था। तो मैं उसका स्टेटस देखती थी, पता है ऐसा, उसके स्टेटस पे पता है कैसा था, मैं इधर पिक्चर लगा दूँगी, वो मैं अपना पिक्चर लगाऊँगी कि मैंने बाद में क्या किया था। तो उसके स्टेटस में रहता था ना कि मतलब वो बहुत ही अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जा रही है, मीटिंग्स चल रहे हैं, और पता है मतलब मीटिंग्स होते थे सारे ग्रुप्स के साथ, वो फ़ोटोज़ लगाती थी पूरा सूट बूट में, बहुत अच्छा लगता था। लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर रही है। बट मैं कभी उससे पूछी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उस लायक हूँ, उस काबिल हूँ। एंड सडनली एक दिन उसका कॉल आया मुझे, यही मेरा इंटरव्यूज़ ग्रुप डिस्कशन सब कुछ एलन मिश्रा का होने के बाद उसने मुझे कॉल किया। एंड मुझसे बस ऐसे ही बात कर रही थी कैजुअली कि हाय यास्मीन कैसी हो, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस पार्टी में वो मुझे बोली कि मैंने अपने सक्सेस का पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फिर मैं पूछी कि हाँ यार तू कर क्या रही है, बिकॉज मैंने भी तेरे स्टेटस को देखे थे एंड कुछ तो था उसमें। तो फिर वो बताई कि हम लोग ना ग्रुप हैं जो कि 256 कंपनीज़ के साथ काम करते हैं कोलैबोरेशन बेसिस पे। एंड हम लोग जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, और एक कंपनी को दूसरे कंपनी से ऐसे करके उन लोगों के बीच में भी मीटिंग्स रखवाते हैं। और हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो लोग जाते हैं और डील करते हैं। हम लोग अगर डील पक्की हो जाती है तो उससे हमारा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है, और जो कंपनीज़ है उधर से भी हमें बेनिफिट्स आते हैं। तो मुझे भी ये सब सुन के मतलब अच्छा लगा। वो भी ग्रेजुएशन ही की थी, जितना मैं पढ़ी थी उतना ही वो भी पढ़ी हुई थी। तो फिर ऐसे ही कैजुअली बात होते होते मैं उसको बोली कि यार तेरे तो बहुत सही है, कितना कमा लेती है मंथ में। तो बोल रही थी कि मंथ में मतलब 60,000, कभी कभी 80,000। तो मतलब मेरे दिमाग में बत्ती चला, मैं बोली वाह यार तुम तो बहुत सही कमा रही हो। अब 1 मिनट, अब पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करना और आप लोग बताना कि सपोज़ आपकी कोई फ्रेंड इतना अर्न कर रही है, तो आपको पता चलेगा तो यार खुशी तो होगी ना। और अंदर से ऐसा लगता भी है कि हाँ यार, जिस कंपनी में अगर तुम काम कर रही हो या फिर जिस भी तरीके से तुम काम कर रही हो, तुम भी तो उतना ही पढ़ी हो जितना मैं पढ़ी हूँ। तो अगर मेरे लिए कुछ सीट है तो तुम देख सकती हो। हम लोग ऐसा करते हैं ना अपने ग्रुप में, अगर ऐसा होता है तो वीडियो पॉज करो, सबसे पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद फिर मेरी आगे की स्टोरी सुनो।
यार मतलब फिर उसने बताया, फिर मैंने पूछा कि यार क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सीन है, तो फिर वो मुझे बताई कि बस हम लोग जाते हैं, हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ होते हैं, मोस्टली हम लोग ना ऑनलाइन ही मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बट जो भी होता है कभी कभी अगर बड़ी अमाउंट वाली कंपनी हो जिससे बड़ा बड़ा डील करना हो तो उनसे हम लोग को ऑफलाइन जा कर के मिलना होता है, बेनिफिट्स बताने होते हैं, अंदर के बहुत कुछ बात बताने होती है जो कि मैं सब कुछ तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैं उससे बोली कि यार तुम्हारा हो गया, मैं भी तो थोड़ी एक्टिव काइंड ऑफ हूँ, बट मेरा तो आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो मुझे बोली कि तुमसे भी हो सकता है, तुमसे क्यों नहीं हो सकता। तो मैं बोली उसको कि अगर ऐसा कुछ है मेरे लिए तो मुझे ही बताना यार, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई इट। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, हमारे ग्रुप में हमारे इस तरीके से कंपनीज़ में ना वैकेंसी निकलती है, 6 मंथ्स में एक बार निकलती है, 6 मंथ्स में या फिर 9 मंथ्स में एक बार निकलती है। सीट बहुत वैलिड अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं होते हैं। तो अगर जब कभी वैकेंसी निकलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी वैकेंसी का छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मेरी पार्टी में आ रही हो कि नहीं। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बोली चलो ठीक है पार्टी में आते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है बताना जब कभी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही हो। तो कब ऑर्गेनाइज़ कर रही हो वैसे पार्टी। तो वो 2 दिन के बाद का डेट मुझे बताई कि 2 दिन के बाद मैं पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो तुम सबको आना है, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सबको आना है, मेरी तरफ से पार्टी है। काफ़ी अच्छा वेन्यू बताया उसने। मैं बोली कि ओके ठीक है फ़ाइन मैं आती हूँ, फिर तुमसे मिलती हूँ। वैसे भी तुम्हारा लाइफस्टाइल बस आजकल सोशल मीडिया पे ही देखने को मिलता है, रियल में तो मैं बहुत दिन हुआ तुमसे मिले हुए, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उससे मिलना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सारी चीज़ें जो मेरे ग्रुप डिस्कशंस थे उसके बाद का ये सब चीज़ था। बट मेरा एडमिशन उस टाइम नहीं होने वाला था, उससे पहले की ये सब चीज़ें, मतलब कि इंटरव्यूज़ में दे चुकी हूँ, उसके बाद से एडमिशन के बीच का ये सब बातें हुई हैं। उसके बाद फिर जो पार्टी थ्रू की थी, पार्टी जो ऑर्गेनाइज़ की थी वो, तो जितने भी पार्टीज़ जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी ना, मेरे ही कॉमन फ्रेंड्स के साथ ऑर्गेनाइज किया हुआ था पार्टी। तो फिर वो शाम में कॉल की, बोल रही कि यार देख ना ये मना कर रही है, वो मना कर रही है। फिर मैं उन लोगों से पूछी तो वो लोग रीज़न बताए कि हाँ यार अभी तो हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है, या फिर ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो वो बोली कि पार्टी थोड़ा सा मैं डिले करती हूँ, जब वो लोग प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे तो मैं पार्टी दूँगी सबको। तो मैं बोली चल ठीक है, वैसे भी मैं अकेले आके क्या करूँगी। तो फिर इतना हमारा बात हुआ। फिर मैं उससे पूछी कि यार वैकेंसी निकलेगा तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं फिल करूँगी। तो फिर उसने ना फ़ोन रख दिया। एंड उसके बाद 2 दिन के बाद वो मुझे कॉल की, बोली कि याशमिन वैकेंसी निकला है बट सीट बहुत वैलिड है, अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारा फॉर्म फिल कर दूँगी। एंड फॉर्म फिल करने के बाद फिर तुम्हारे इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ में अगर तुम सेलेक्ट हो जाती हो तो फिर तुम्हारा हो जाएगा। और वो मतलब बता रही थी मुझे कि उसको बस 6 मंथ्स हुए हैं ज्वाइनिंग किए हुए। एंड पहले उसका सैलरी इतना ज़्यादा नहीं था, बट उसका काम देखते हुए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हुए उसको उसका प्रमोशन हुआ है काफ़ी जल्दी जल्दी। देन उसने मुझे कॉल किया कि याशमिन आया हुआ है वैकेंसी, तुम अपना आधार कार्ड का फ़ोटो भेज दो, अपना कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेज दो, मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ। मैंने अपना फ़ोटोज़ वगैरह उसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी और आधार कार्ड का अपना फ़ोटोज़ वगैरह उसको सब कुछ सेंड कर दी। फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल की, बोली कि याशमिन कल हो सके तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये लोग ना सेलेक्ट नहीं करते हैं पर्सन को। इंटरव्यू होगा और 1 से 2 दिन के अंदर तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ये लोग ज़्यादा दिन तक नहीं लेकर के चलते हैं एंड टाइम लिमिट्स भी ज़्यादा दिन तक नहीं लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़िल किया है, तुम्हारा भी मैं फ़िल कर दी हूँ। और कल तुम्हारा इंटरव्यू हो तो कल तुम इंटरव्यू के लिए तैयार रहना। यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं उससे बार बार यही चीज़ पूछ रही थी कि क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे। वो बोली कि देख मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुझे बता दे रही हूँ क्या क्या पूछेंगे। उसने बताया कि गूगल का CEO कौन है, इंस्टाग्राम का ये वो वैसे वैसे, मतलब बोल रही थी कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, मतलब CEO और इसका खोज किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, इसको किसने बनाया है, वो क्या और मतलब यही सब बातें हो रही थी। बोले कि बस इसी सब के बारे में पूछेंगे, तुम्हारा पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, तुम्हारे बात करने का तरीका देखेंगे, तुम्हारा समझाने का तरीका देखेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम लोगों के बीच में मीटिंग्स होती है ना, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जो कि तुम में है, तुम कर सकती हो। तो मैं पूरी तैयारी में जुट गई कि ओके ठीक है, मैंने पर्सनल इंटरव्यूज़ रेडी किए, मैं अच्छी तरीके से बार बार मिरर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, मतलब मैंने खुद को फुल्ली प्रिपेयर किया। कल होके मेरा इंटरव्यू हुआ, आई वॉज सुपर डुपर नर्वस।
मेल पर्सन मेरे सामने आए स्क्रीन पे, लैपटॉप से मेरा इंटरव्यू हो रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सीरियसली इंटरव्यूज़ चला है हमारा, मतलब जो मेन इंटरव्यू था वो चला हमारा 15 मिनट्स तक, जिसमें पूछताछ बातचीत हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने जो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मुझे बता रहे थे कि इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे 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 बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि उस टाइम मेन था कि इंटरव्यू देना है एंड इंटरव्यू पता नहीं मेरा कैसा गया है। 2 दिन के बाद मेरा रिज़ल्ट आया कि यास्मिन तुम सेलेक्ट हो गई हो एंड तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। ओके, मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, मैं बहुत खुश हुई। वो मुझे बुलाई मिलने को कि यास्मिन आओ, मैं तुझे और भी डिटेल्स वगैरह बता देती हूँ, मगर उससे पहले तुमको ना यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो मैं पूछी कि कितना इन्वेस्ट करना होगा। जैसे ये बात वो मुझे पहले भी बताई थी कि यास्मिन तुमको ना इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस है और हम लोग इसके मेंबर्स हैं, हम लोग को इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तभी जाके हम लोग कुछ बिल्ड कर पाते हैं। तो मैं उससे पूछी कि तुमने कितने इन्वेस्ट किए थे, तो वो बोली कि मैंने 1,80,000 के आसपास में इन्वेस्ट किए थे, तुम भी उतना ही इन्वेस्ट करो और ये 1,80,000 तो तुम 3 महीना में कमा लोगी। इस तरीके से उसने मुझे समझाया कि मैं भी 3 महीना में, पहले तो स्टार्टिंग में 25-25 हज़ार करके कमाई हूँ, लेकिन फिर 60,000 करके 3 मंथ्स में मेरे 1,80,000 रुपीज़ जो है वो वापस आ गए। और ये बस एक बार इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग लाइफ टाइम कमाते रहेंगे, और उसके बाद तो ये प्रमोशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 90,000 1 लाख के अप्रॉक्स में हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मतलब फिर मैं उसको पहले पैसे नहीं दी, मैं बोली अच्छा ठीक है पहले हम लोग मिल लेते हैं। मैं उससे मिलने गई, वैसे ही पूरा सादगी में वो लड़की आई। मुझे उसने बहुत समझाया कि यास्मिन देखो, मैंने उससे पूछा कि यार देख पैसे का मैटर है, तुझे तो पता है ना, मतलब वो मुझसे पूछी थी कि तुम क्या कर रही, तो मैं उसको बताई थी कि मेरा एडमिशन होने वाला है एलन मिश्रा में। मैंने सब कुछ दे दिया, इंटरव्यूज़ वगैरह हर चीज़ हो गया, सब कुछ फाइनल है, बस मेरा रिज़ल्ट आ ही जाएगा। उसी के मैं पैसे रखी हुई 1,80,000। तो उसने भी मुझसे 1,80,000 का ही डिमांड किया एग्जैक्टली। तो अब देखते जाओ आगे। यहाँ से लाइफ मेरी यू टर्न ले रही थी, मगर मुझे पता नहीं था। जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझी थी शुरू में अपनी लाइफ में, अभी और सुना भी वो फरिश्ता ही है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं उससे पहले ही पूछी थी कि यार मेरे पैसे डूबेंगे नहीं ना। उसने मुझे लिख के दिया था कि अगर तेरे पैसे डूबेंगे तो मैं अपने जेब से तुझे पे करूँगी, तेरे पैसे नहीं डूबेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ, तुम कुछ भी करा लो, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारा नहीं होगा तो किसी और का हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम करो, ताकि मुझे भी एक साथी मिल जाए एंड हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तुम तो मेरा देखती हो ना। उसने मुझे बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए जिसको देख के सच में लग रहा था डैट दे आर डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। सीरियसली ऐसा लग रहा था मुझे। तो सैटरडे को मैं गई थी उससे मिलने के लिए। उसने खर्च करे अच्छे खासे तरीके से। मतलब मेरा है कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, मैं रगड़ के ऑर्डर करती हूँ, चाहे वो मेरे पैसे हो चाहे दूसरे के पैसे हो। भाई इफ़ यू आर अर्निंग 60,000 तो ऑफकोर्स आप 5,000 का बिल तो पे कर ही सकते हो। मेरा यही रहता है। तो मैं अच्छे से जितना मेरे को करना होता है ऑर्डर, मैं अच्छे से ऑर्डर करती हूँ। तो मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, ज़्यादा आदमी नहीं थे, एंड एक और लड़की थी। 3 लोगों में मैंने मतलब ऑर्डर करे इतने कि उसका 3,500 to 4,000 रुपीज़ का बिल बना। उसने पे किया और फिर उसने ये भी बताया कि देखो पहले मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे नहीं समझ में आता था, मगर अब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे ये सब पे करने में भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि जब पैसा आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं पैसा निकाल सकते हैं एंड अच्छा फ़ील होता है, हम लोग खर्च कर सकते हैं। पता है हर चीज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ, हर चीज़ सुन के प्रैक्टिकली देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ शी इज़ डूइंग समथिंग। एंड वो फुल्ली गारंटी ले रही थी कि अगर तेरे पैसे ज़रा सा भी डूबते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ। फिर मैं उसको बोली कि यार देख मेरे एडमिशन के पैसे हैं, मैं ना 1 साल वैसे भी ड्रॉप कर चुकी हूँ और 4 साल के बाद मैं उठी हूँ पढ़ने के लिए और मैं MBA करना चाहती हूँ। तो भी उसने मेरे को समझाया कि MBA करके तुम कर क्या लोगी,
सपोज़ तुम MBA करती हो, वहाँ से तुम्हारा कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, तुमको 25,000 से उठाया जाएगा और तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा 60,000 कब आएगा, लेकिन तुमको यहाँ 25,000 से उठाया जाएगा, तुरंत तुम्हारा 30,000 हो जाएगा, एक महीना में प्रमोशन हो जाएगा अच्छे खासे तरीके से। उसने मुझे अपने बैंक के डिटेल्स दिखाए थे, सीरियसली उसका 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे ऐसे उसने पेमेंट्स दिखाए थे मुझे। अब नाउ आई डोंट नो डैट वाज रियल और फेक, वेट अजान हो रहा है। तो वही उसने मुझे समझाया कि अगर MBA कर भी लेती हो तो उतना तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर हमें ज्वाइन कर लेती हो तो फ़ायदा होगा। देखो यार, ग्रेजुएशन के बाद एवरीवन वांट्स टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, किसी को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सब चाहते हैं कि अब कुछ कर ले। ग्रेजुएशन के बाद या तो आप अनदर कोर्सेज करके करो, या तो आप किसी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैकेंसीज निकले आप उसमें ट्राई करके करो। लेकिन हम लोग ना बेसिक अपना स्टेज ग्रेजुएशन रखते हैं, उसके बाद एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि यार इतनी साल हमने पढ़ाई करी है, अब तो कुछ फल खाएं हम लोग सब ये चीज़ चाहते हैं। और अगर सामने से इतनी अच्छी इंसान जिसका कि कुछ भी, जिसका ब्लैक पॉइंट कुछ है ही नहीं, वो अगर आपको अपने लाइफ के बारे में सजेशन दे, आप रियल में अगर आप उसका लाइफ देख रहे हो, आप उसका लाइफस्टाइल देख रहे हो, उसका स्पेंडिंग पावर देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं तो ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार मुझ में भी तो वो बात है, बट मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और जब वही इंसान आपको पूरा तरीके से देता है फ्रीडम कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप तो कहीं ना कहीं सोचोगे ही। उसके बाद फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि नहीं यार मेरे को स्टडीज़ करनी है, बिकॉज 4 साल के गैप के बाद 3 साल जो मैंने ग्रेजुएशन किए थे, उसके बाद 1 साल लॉकडाउन, ग्रेजुएशन के टाइम में तो मैं पढ़ी नहीं थी, तो स्टडीज़ का मेरा फुल ऑन 4 साल का गैप हो गया था। फिर भी मैं उसको बोली कि यार ठीक है, आई विल थिंक, उसके बाद फिर मैं तुझे बताऊँगी। देखो, इस पूरे वीडियो में मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अब अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैं बहुत रो चुकी हूँ इसके लिए, मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ, बट कुछ हासिल नहीं हुआ है मुझे, इसलिए अब किसी का नाम लेके अगर मैं ही किसी का नाम लेके सोचूंगी कि ठीक है उसको बदनाम कर दूँ, तो फिर अल्लाह पाक तो बोलेगी ठीक है, जब तुम ही कर रही हो तो मैं क्या करूँ। मैंने अल्लाह पाक पे छोड़ दिया है, अब वो देखेंगे कि उनको क्या करना है। मैंने सच में छोड़ दिया है। और जब उनकी पड़ती है ना, तो एक राजा भी ना ज़मीन पे आने पे मजबूर हो जाता है। वेल, अब आगे की बात भी सुनो। उसके बाद भी मैं आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या करूँ। उसके बाद फिर उसने मेरी मीटिंग अरेंज की सीनियर्स के साथ, सीनियर 2 मेंबर्स के साथ, विच वॉज मेल मेंबर। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, उन लोगों ने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक करे थे, मैं वहाँ गई, मैं बैठी जाके, तो दोनों की एंट्री हुई। भाई साहब पूरा सूट बूट में एकदम अच्छी तरीके से वेल लुक्ड, अच्छा लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ देखे। टेबल पे उन लोगों ने रखा, लैपटॉप्स सब कुछ रखा। फिर मुझे लगा कि ओके फाइन। फिर मेरी इंट्रोडक्शन से शुरू हुई बात वहाँ पे, मैंने बताया अपने बारे में। फिर जो सीनियर आदमी जो थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे बात की, वो मुझसे पूछे तो आपका तो इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ क्रैक कर लिया है आपने, देन वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, और ऐसा क्या चीज़ है जो आपको वरीड कर रहा है, आप टेंशन में आ रहे हो इस तरीके से। सो मैं बोली कि यार देखो मेरे को MBA करना है, तो MBA में फ़िलहाल मेरा बस एडमिशन होने वाला है, एडमिशन चार्जेस हैं, एंड शी इज़ आस्किंग टू पे दैट मच अमाउंट फॉर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। तो फिर उन लोगों ने बताया कि देखो तुम कोई भी सिंपल सा भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करती हो तो तुमको एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज़ देने होते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो यहाँ तुम्हारा सब कुछ अपना होने वाला है, तो यहाँ पे तुमको तो करना होगा ना, तुम्हारा 2 लाख से शुरू हो रहा है तो तुमको करना होगा। फिर उन लोगों ने बहुत मेरा ब्रेन वॉश किया। फिर उन लोगों ने बताया, फिर उसने बताया, वो जो मेल पर्सन था, ही वॉज ऑल्सो मुस्लिम, बताऊँगी अभी आगे चल के बताऊँगी, बहुत कुछ है। फिर उसने बताया कि MBA तो मैं भी किया हुआ हूँ, बट क्या फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। MBA करने के बाद मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में दर बदर भटके हैं, मेरे को जॉब नहीं मिला है, जॉब मिलता भी है तो 18,000 25,000 इतना ही का मिलता है, फ्रेशर को इससे ज़्यादा का नहीं मिलता है जॉब। उसके बाद तुमको फ्रेशर से अच्छा एक्सपीरियंस होने में एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स लगेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिमम तुमको मिलेंगे तो 60,000 मिलेंगे, 70,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एंड अच्छी तरीके से मेरे ब्रेन को वॉश किया गया। फिर मैं रेडी हो गई पेमेंट करने के लिए। मैंने पेमेंट किया एक बार में 1,80,000। उससे पहले मेरे घर पे का भी सीन सुन लो।
मैं अपने घर पे आई, मेरे पापा बोले, मैं अपने पापा को बताई कि ऐसा ऐसा बात है, मेरी फ्रेंड है वो कर रही है, मैंने फ़ोटोज़ दिखाया, मैंने हर चीज़ दिखाया। तो देखो फ़ोटोज़ दिखाने में बहुत ज़्यादा एवरीथिंग वाज लुकिंग ओके, मतलब ऐसा लग रहा था डेट यार दे आर डूइंग समथिंग सुपर डुपर ग्रेट, एंड सच में ऐसा लग रहा था। मैं अपना एक पिक्चर कहीं भी स्क्रीन पे आप लोग को दे दी होंगी अभी तक, वो पिक्चर देख के आप लोग को भी लगा होगा डेट यार शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड वेरी ग्रेट, ऐसा लगा होगा। तो उसी टाइप के ना बहुत सारे पिक्चर्स उसने भी मुझे दिखाए थे, मैं पापा को दिखाई, बट पापा को बिलीव नहीं हो रहा था कि इंसान इतना बैठे बिठाए कैसे कमा सकता है। तो मेरे पापा पूछे कुछ गलत काम नहीं है ना, फिर मैं अपनी फ्रेंड का अपने पापा से भी बात करवा दी। उस टाइम भी मेरी फ्रेंड ने गारंटी लिया कि नहीं अंकल मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर यास्मिन के साथ कुछ भी होता है या यास्मिन का पैसा अगर डूबता है या कुछ भी गलत काम होगा तो मैं गारंटी लेती हूँ, मैं पूरा का पूरा पैसा यास्मिन को वापस करके यास्मिन को इस काम से बाहर कर दूँगी। तो फिर भी मेरे पापा को बिलीव नहीं हुआ। मेरे पापा फिर मुझसे बात किए, बोले कि नहीं तुम चुपचाप एडमिशन लो। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई अपने पापा पे। मैं बोली कि आप लोगों को मैं बोली थी मेडिकल कराने को, आप लोगों ने मेडिकल भी नहीं कराया, आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए। जो मोस्ट हर्टेड डायलॉग होता है किसी भी औलाद का अपने पेरेंट्स के साथ, जब वो औलाद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता है ना, तो वो औलाद अपने माँ बाप को ब्लेम करता है डेट आपने किया क्या है मेरे लिए। एंड आई डिड सेम मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, एंड मे बी इट वॉज द वर्स्टेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मतलब हाँ मैंने किया। आप लोग बोलते हो ना कि यास्मिन तुम हमेशा खुद को ऐसा प्रूव करती हो डेट या यू आर ऑलवेज राइट। आप मुझे जानते ही नहीं हो, मैं हमेशा खुद को बोलती हूँ डेट या आई वॉज रॉन्ग, मैं बहुत गलत थी। मैंने अपने पापा को बहुत सुनाया कि आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए, ना मुझे अच्छा कॉलेज दिया, ना मुझे अच्छी क्वालिफ़िकेशन दी। अब जब मैं कुछ करना चाहती हूँ खुद के लिए तो आप लोग को ये भी नहीं हो रहा है। बस मैं आप लोगों से 2 लाख रुपए का डिमांड कर रही हूँ, आप लोग मुझे 2 लाख रुपीज़ दे दो, मेरा जो एडमिशन का पैसा है वो दे दो। मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मैं एडमिशन नहीं लूँगी, मेरे को 1,80,000 रुपीज़ दे दो। फिर मेरे पापा मतलब कुछ बोले नहीं, फिर वो ऑफिस चले गए। वो बोले कि ओके ठीक है मैं देखता हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस गए और नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड का बार बार कॉल आ रही कि यास्मिन अगर तुम पे नहीं करोगी तो दूसरे लोग भी लाइन में हैं, तुम अगर तुमको पे नहीं करने तो बोलो, दूसरे लोग रेडी हैं पे करने को, उन लोग को ज्वाइनिंग कराना है, सीट्स ज़्यादा दिन तक अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर मैं अपने पापा को बार बार ऑफिस में कॉल करने लगी, बार बार कॉल करने लगी। मैंने एटलीस्ट एक दिन में 15 कॉल किए थे। एंड मेरे पापा बैंक में ही काम करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। एंड बैंक में कितनी ज़्यादा लोड होती है, कितने ज़्यादा प्रेशर होती है, उन सारे प्रेशर्स के बीच में मैं पापा को बार बार कॉल कर रही थी कि पापा मैंने आपको बैंक डिटेल भेज दिया, प्लीज़ आप पैसा ट्रांसफ़र कर दो, प्लीज़ पैसा ट्रांसफ़र कर दो। एक बार में मेरे पापा ने 1,80,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। यस। उसके बाद घर पे आए पापा, बोले कि खुश हो ना, अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन अब अगर कुछ भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। ये बात पापा मुझे बोले भी थे। और जैसे मेरे पापा एक गार्जियन है तो वो बहुत बेहतर तरीके से जान रहे थे क्या मेरे लिए सही था और क्या गलत था। अभी सब कुछ नहीं बताना है, अभी बहुत कुछ है बाकी बताने को। मैंने पेमेंट कर दिया, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज रेडी टू स्टार्ट माई न्यू जर्नी, आई वॉज रेडी टू स्टार्ट माई न्यू लाइफ, आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी, आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड उन लोगों ने ये चीज़ बोला था कि आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप सीख जाओगे कि आपको काम क्या करना है, क्योंकि मेरा बार बार यही क्वेश्चन था कि मेरे को काम क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप ये चीज़ तो पूछोगे ना कि मुझे काम क्या करना होगा, या फिर अगर आपको पहले से पता है कि आपको क्या काम करना है तो आपको ये भी पता होगा। तो मैं बार बार ये चीज़ पूछ रही थी, तो उसने बोलते कि 1 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपको काम क्या करना है। एंड पेमेंट देने के 2 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सो मैं बोली कि चलो ठीक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैंने पेमेंट्स कर दिया, पेमेंट डन हो गया, एवरीथिंग वाज डन। अब 2 दिन के बाद से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उन लोगों ने लाइक उन लोग का कुछ होता है, कुछ फंक्शन 6 मंथ पे एक बार होता है, और वो 6 मंथ पे एक बार उसी टाइम पे आया था जिस टाइम पे मैं ज्वाइनिंग की थी। तो ज्वाइनिंग किए हुए मुझे 3 दिन हुए थे, एंड 3 दिन के अंदर ही वो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और काफ़ी दूर जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर फुलवारी की तरफ।
हाँ, फुलवारी की तरफ फंक्शन उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था एंड मैं रहती हूँ आलमगंज में, तो मैं आलमगंज से फुलवारी गई थी उन लोगों का फंक्शन अटेंड करने के लिए। वहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा था कोई भी वेल एजुकेटेड मुझे लग नहीं रहा था एंड बहुत ही अजीबोगरीब सी सबकी हरकतें थी। मतलब वेरी हाई म्यूज़िक, वेरी लाउड साउंड एंड ठीक है, खाने पीने का अरेंजमेंट्स था, सब कुछ उन लोगों ने देखा था। काफ़ी अच्छा बैंकेट होटल उन लोगों ने बुक किया था एंड काफ़ी बड़ा सा स्क्रीन था, डांसिंग, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। तो देख के मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है। बट जब मैं वहाँ के लोगों को देखी तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा एंड थोड़ा सा डाउट हुआ कि, क्योंकि देखो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अलग है, भले मैं कैसी भी रहूँ बट बाहर निकलती हूँ तो वो बहुत अलग होता है। तो देख के मुझे बहुत ही अजीब सा लगा एंड लिटरली मैं वहाँ गई थी तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे रटिया, मतलब मैं लग भी रही थी अच्छी। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स किया था। देखो सिर्फ अच्छे लगने का बात नहीं होता है, आपका एक पर्सनैलिटी बिल्ड होना चाहिए कि आप कहीं खड़े हो तो 10 लोगों को देख के लगे कि यार डेट यू आर समथिंग। एंड ये मैं सबके लिए बोलती हूँ, कलर, मेकअप, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मैं बिल्ड करके रखती हूँ। उसके देखो सब कुछ हुआ, वो फंक्शन भी मैं अटेंड की। उस फंक्शन में भी कुछ बेतुकी सी चीज़ें लगी मुझे कि जैसे कि बहुत, देखो एक तो मेरा ट्रेनिंग चला नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा काम क्या, मुझे करना क्या है। एंड उस फंक्शन में बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत सारे लोग आए नए नए, मतलब स्क्रीन था बहुत बड़ा सा लगा हुआ, उस पर बस यही बात बोला जा रहा था कि हम लोग हमेशा खुद को नौकर बनाते हैं, हमेशा खुद को एम्प्लॉय बनाते हैं, खुद सेल्फ बिल्डअप नहीं करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। हम लोग को स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है कि हमें किस तरीके से दूसरे के अंडर में काम करना है, बट हमें कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हमें बॉस कैसे बनना है। यहाँ आप लोग को सिखाया जाएगा कि आप लोग को बॉस कैसे बनना है, यहाँ आप लोग को खुद ही हर चीज़ मैनेज करने को बताया जाएगा, हैंडल करने को बताया जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा था मगर समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ मेरे माथे के ऊपर से जा रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। मेरी दोस्त को इस फील्ड में ज्वाइन किए हुए 6 to 7 मंथ्स हो गए थे, बट फिर भी उसने भी मुझे नहीं बताया। मैं उससे भी बहुत बार पूछी तो वो बोली कि यार देख, तेरे को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, मैं बताऊँगी तो तुझे नहीं समझ में आएगा, बस यही काम है, लास्ट में तेरे को यही करना है कि जा करके दूसरे के साथ डील करना है, दूसरे कंपनीज़ के साथ डील करना है। अगर डील तुम्हारी डन हो जाती है तो फिर तुम्हारे पेमेंट्स जो भी रिसीव होते हैं, करोड़ों में कंपनीज़ को पेमेंट्स रिसीव होते हैं, उनमें से कुछ 1000 का बेनिफिट तुम्हारा भी होगा, जिसमें कि कुछ 1000 का मतलब होता है 25,000, 30,000, 40,000। अगर तुम एक महीना में 4 कंपनी से 25,000 कर लेती हो तो तुम्हारा 1 लाख हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। सो अब जो यहाँ से आगे का जो मेरा लाइफ है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोग इससे ज़्यादा देखोगे तो शायद आप लोग बाउंस कर जाओगे। पहले मेरी इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक सुन चुके हो, अब आप लोग एक बार आइडिया लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टाइप का ये काम हो सकता है, और ये भी बताना कि स्टार्टिंग में मैं सही की, गलत की, मेरी जो फ्रेंड थी जिस तरीके से उसका बात सुनना सही था, गलत था, ये सब कुछ अब आप लोग बताना। मैं वहाँ पे बहुत गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक की जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स पे उंगली रेस कर दी कि आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए। डैट वॉज माई ब्लंडर मिस्टेक, डैट वॉज माई ऐसा मिस्टेक था जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। एंड दिस इज़ माई लाइफ। अभी भी 50% स्टोरी बाकी है। सो स्टे कनेक्टेड फ्रॉम माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट वाज दैट। अभी तक मुझे भी नहीं पता है कि मेरे को करना क्या है और आप लोगों को भी नहीं पता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।